हालेलुया। जल्दी से हम लोग आगे देखेंगे इस वचन की कुछ और स्पेसिफिकेशंस। मैंने कहा इस वचन की कुछ और स्पेसिफिकेशंस को हम देखेंगे, और जब मैं स्पेसिफिकेशंस की बात कर रहा हूं तो ये स्पेसिफिकेशन वर्ड आपको कहीं और नहीं परंतु कोई सी भी दुकान पे जब नया मोबाइल लेने के लिए जाते हैं तब इस स्पेसिफिकेशन का वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और वो वहां पर बताते हैं कि इसमें तो 128 GB की स्टोरेज है, इसका कैमरा तो ऐसा है, इसके कैमरे में DSLR का कैमरा है, इसके कैमरे में ऐसा हो जाता है, इसके कैमरे में भले से कोई व्यक्ति अफ्रीका से भी क्यों ना आया हो परंतु वो ऐसा लगेगा कि वो ब्रिटेन से आया हुआ है, ऐसा 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 बोलता है। और इसमें तो एंड्रॉइड सिस्टम ऐसा ऐसा वाला डला है, आईफोन में तो ये वाला iOS डला है, और क्या मालूम क्या क्या बातें बोलता है। आमेन। और वैसे ही हम लोग आज इस वचन की स्पेसिफिकेशन को देखने जा रहे हैं। मैंने क्यों ये वर्ड यूज करा, बिकॉज आप और मैं टेक्निकल एरा में जी रहे हैं, हम लोग मॉडर्नाइज हो गए हैं। आज हमारा चर्च लोगों के घर घर तक पहुंच गया है वीडियोस के द्वारा। आज हमारा पूरा देश, पूरा संसार डिजिटलाइज हो गया है। वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न एंड टेक्निकल एरा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए जब अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन के रूप में आप लोगों के साथ में बात करूंगा तो मैं ये बिलीव करता हूं कि आपको वो चीजें अच्छे से क्लियर होने वाली हो सकती है। आमेन, हालेलुया। निकालेंगे, सबसे पहला स्पेसिफिकेशन देखेंगे इस परमेश्वर के अपग्रेडेड वचन का। भजन संहिता 119 अध्याय पद संख्या 9 को पढ़ेंगे। साम्स 119 वर्स नंबर 9, वचन नंबर 9 को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस वचन का सबसे पहला सिस्टम क्या है। इस परमेश्वर के स्पेसिफिकेशन में सबसे पहला सिस्टम क्या है। साम्स 119 वर्स 9, वचन 9 कोई भी पढ़े जोर से। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। दो भाग में ये वचन विभाजित किया गया है, वहां पर कहीं कॉमा या कुछ ऐसा आया होगा और आप लोगों को मैं इसको बांट करके शेयर करना चाहूंगा कि वचन का पहला क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे। हालेलुया। दूसरे उसी में भाग में उत्तर भी है इस वचन का कि तेरे वचन के अनुसार चौकसी करने से, तेरे वचन के अनुसार करने से। आमेन। इंग्लिश बाइबल कहती है हाउ कैन अ यंग मैन कीप हिज वे प्योर, अपने रास्ते को वो शुद्ध कैसे रखने वाला हो सके, बाय गार्डिंग इट अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, तेरे वचन के अनुसार वो चौकसी करने से। अब इसको मैं थोड़ा सा आपके साथ में ध्यान देते हुए देखिए इस बात को कि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को गार्ड करते हैं तब आप अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। हमारे घरों में होगा आरओ सिस्टम, आरओ वाटर पर का डला हुआ होगा, एक्वागार्ड लगा हुआ होगा जो पानी को शुद्ध करता है। बट जब हम अपने आप को इस वचन के अनुसार गार्ड करते हैं, इस वचन के अनुसार चलते हैं, दिस वर्ड वर्क एज अ प्यूरिफाइंग सिस्टम फॉर अस। ये वचन का पहला स्पेसिफिकेशन कुछ और नहीं परंतु केवल और केवल ये है कि ये वचन आपको और मुझे प्योर बनाए रखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है वचन, है ना। क्षमा चाहूंगा बूढ़े लोगों के लिए परंतु उन्हें भी यहाँ पर इसको जवानी के रूप में लेना चाहिए इस वचन को कि जवान अपनी जवानी को, अपने मार्ग को कैसे शुद्ध रखने वाला हो सके, तेरे वचन के करने के अनुसार वो अपने पूरे जीवन को शुद्ध रखने वाला हो सके। दैट मीन्स जब वो जवान बुरी बातों में संसार से परे जाकर के इस वचन के ऊपर मनन और चौकसी करता है तब वो वचन उसके जीवन के लिए एक प्यूरिफाइंग सिस्टम का, एक रिवर्स ऑस्मोसिस का, एक एक्वागार्ड का, एक आरओ का, किसी भी फिल्टर का काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी वचन में बने रहेंगे और इसका दूसरा स्पेसिफिकेशन देखेंगे इसी अध्याय के 11वें पद में। भजन 119 का पद संख्या 11 पढ़ेंगे हम लोग। वहां पर वचन क्या कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अब यहाँ पर देखिए कि राजा दाऊद पता है क्या बोल रहा है। राजा दाऊद एक्चुअल में बात कर रहा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। दैट मीन्स देख, मैं लूका के पास में, लूका के बाप दादाओं के पास में गया था जो अभी भी वेद थे और वो वेदों ने क्या करा, उन्होंने मेरे हृदय की सर्जरी करी और मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर का जो जीवित वचन है उसको इम्प्लांट कर दिया।
हालेलुया। हालेलुया। There was a cardiac operation, एक हार्ट सर्जरी हुआ मेरा, और उसके अंदर क्या करा, उन्होंने मेरे हृदय को भी 2 भागों में खोला, और उसके बाद में जितने भी वचन अभी तक आए थे, उत्पत्ति से आए थे, मूसा की किताब तक आए थे, जितने भी वचन अभी तक बने थे, शायद यहोशू तक के आए थे, न्यायियों तक के आए थे, परंतु उतने ही वचनों को उसने छोटा 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 लिख करके रोल बना करके मेरे हृदय में। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा। दैट मीन्स जब वहाँ पर हार्ट की बात हो रही है, तो कोई दिल के अंदर जबरदस्ती उन वचनों को घुसाने की बात नहीं हो रही है, परंतु केवल और केवल वहाँ पर एक भीतरी मनुष्यत्व की बात हो रही है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करने वाला हो सके। दूसरा स्पेसिफिकेशन क्या है, आपके और मेरे सभी के मोबाइल में एक अलार्म रहता है, हम लोग उससे उठते हैं, हम लोग उससे जागरूक होते हैं। ये वचन भी आपके और मेरे लिए एक फायर अलार्म का काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। कि जब परमेश्वर के वचन हमारे हृदय के अंदर कंठस्थ बने हुए हमारे आत्मिक जीवन में बसे हुए हैं, तो वो वचन आपको और मुझे जब कभी भी हमारे आसपास पाप हो रहा है या प्रलोभन भरी परिस्थिति आ रही है, एक अलार्म अंदर से बजने लग जाएगा कि नहीं रोनाल्ड, तू तो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, और यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज्यादा शारीरिक काम चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा नशे की बातें चल रही है, तो इसीलिए तुझे अपने आप को यहाँ से खसकाने की जरूरत है। हालेलुया। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में पाप न कर सकूं। हालेलुया। बहुत ही जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मुझे थोड़ा सा हंसी भी आया और कुछ सीखने को भी मिला कि जो व्यक्ति परमेश्वर का हृदय का सा व्यक्ति था, वो खुद बोल रहा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है जो ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं, जो स्वयं खुद पाप में गिर गया था जब उसने बैतशेबा को बेत करते हुए देखा था। हालेलुया। उसका नाम भी क्या मालूम कैसे है, बैतशेबा। और वचन कहता है कि डेविड सॉ हर बेथिंग। हालेलुया। जो परमेश्वर का हृदय खासा व्यक्ति था, वो उस पाप में गिर गया, परंतु उस पाप से सीख लेकर के उसने उस वचन को आपके और मेरे इंस्ट्रक्शन के लिए लिखा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में। दैट मीन्स परमेश्वर का वचन का दूसरा स्पेसिफिकेशन ये है कि वो एक अलार्म के रूप में काम करता है, और ये वचन इजी टू एडजस्टेबल है हमारे हृदय में। दैट मीन्स आप पूरा उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक के हर एक वचन को, जितना आपका कैपेसिटी है, आप आपके हृदय में उतार सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन प्यूरिफाइंग सिस्टम है, ये वचन हमारे लिए अलार्म का काम करता है, ये वचन हमारे लिए इजी टू एडजस्टेबल है। और केवल इतना ही नहीं, परंतु जब अगर हम लोग आगे जा करके देखते हैं इस वचन के बारे में, तो ये वचन आपके और मेरे लिए क्या निकालेंगे हम लोग। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 15वां अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 15वां अध्याय। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि मेरे पास में अभी 2 और पॉइंट है कवर करने के लिए। यिर्मयाह 15 उसका पद संख्या 16 देखेंगे, एक और यूनिक स्पेसिफिकेशन इस वचन के बारे में। यिर्मयाह 15 पद संख्या 16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। इस वचन को मैंने उठाया, इस वचन को मैं घर पे लेकर के गया, इस वचन को मैंने कुकर में डाला, पानी डाला, नमक मिर्ची डाला, और उसके बाद में सीटी लगाई और सीटी लगा करके खा गया। हालेलुया। ठीक है, हमको सीटी करके बॉईल करके नहीं खाना, तो एक काम करते चटनी से खा लिया, या राई जीरे का तड़का लगा करके इस वचन को खा लिया। नहीं, जब यीशु मसीह उसके चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे, वचन कहता है, यीशु मसीह ने बोला, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। ये वचन आपके और मेरे आत्मा के लिए एक रोटी के रूप में काम करता है। यह हुआ मेरा चरवाहा, मुझे कुछ नहीं मिला। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में बैठा है। And so many. The more you eat the word of God, that word of God is like a bread. इंग्लिश बाइबल क्या कहती है, मैं आपको उसको पढ़ना चाहूंगा जैसे हिंदी में पढ़ रहे हैं कि तेरे वचन मेरे निकट आए और मैंने उसे मानो खा लिया, और जब उसे खाया तो उसके बाद में वो डाइजेस्ट होकर के निकल नहीं गया, परंतु आगे क्या कहता है, पढ़ेंगे उसको, एंड योर वर्ड्स, और तेरे वचन, पढ़ेंगे उसको, और तेरे वचन मेरे मन
और तेरे वचन मेरे हृदय के आनंदित होने का और मेरे हर्षित होने का कारण हुए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। दैट मीन्स यहाँ पर 2 और 3 ऐसे स्पेसिफिकेशन और निकल के आते हैं। सबसे पहला ये कि ये वचन आप और मैं, हमारे आत्मिक मनुष्य में खा सकते हैं। ये वचन खाने योग्य है और ये वचन पच करके हजम नहीं हो जाते, परंतु ये वचन आपको और मुझे एक निराश परिस्थिति में भी आपको और मुझे आनंदित करते हैं। आपको और मुझे जो है वो वचन आपके लिए और मेरे लिए हर्षित होने का कारण बनते हैं, आपको और मुझे आनंद प्रदान करते हैं। इसीलिए तो वहां पर हबक्कुक को भी अगर आप लोग देखें तो वो उसके 3रे अध्याय में बोलता है कि चाहे अंजीर के वृक्ष में पेड़ न फल न लगे, चाहे जो दाख की बारी में वहां पर फूल न लगे, तो भी मैं यहोवा परमेश्वर की आराधना करूंगा और उसके उद्धार का दर्शन का मैं आनंदित होऊंगा। आमेन, हालेलुया। ये वचन इजी टू एडजस्टेबल है। ये वचन हमारे लिए एक अलार्म का काम करते हैं। ये वचन ईटेबल है। ये वचन हमारे आनंदित रहने के लिए, ये वचन हमारे लिए एक लाफिंग पिल का काम करते हैं, एक आनंदित होने का काम करते हैं। एंड ये वचन हमारे लिए एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। जब हम डिप्रेस होते हैं, ये वचन हमारे लिए एक एंटी डिप्रेसेंट, उस डिप्रेशन को निकालने की एक औषधि बन जाता है। आमेन, हालेलुया। 2 इसके यूनिक फीचर्स को देखेंगे हम लोग कि ये वचन का और यूनिक फीचर्स क्या निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वां अध्याय पद संख्या 35। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स नंबर 35। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय पद संख्या 35 पढ़ेंगे। वहां पे मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. स्वर्ग और पृथ्वी तो टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। इस वचन का एक यूनिक फीचर ये है कि ये वचन कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। दिस वर्ड ऑफ गॉड does not have any expiry date. ये वचन का कोई एक्सपायर होने का समय नहीं है। हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय पद संख्या 8। आइज़ाया 40 चैप्टर वर्स नंबर 8। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय पद संख्या 8। वचन क्या कहता है वहां पर देखेंगे। घास तो सूख जाती है, फूल तो मुरझा जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन सर्वदा अटल है। घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, परंतु ये वचन कभी टलने वाला ना होगा, निरंतर अटल और एक्सपायर कभी ना होगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहला यूनिक फीचर क्या है कि ये वचन जो है इट डजंट हैव एनी एक्सपायरी डेट। दूसरा फीचर क्या है देखेंगे, भजन 107 पद संख्या 20 में, साम्स 107 वर्स नंबर 20, भजन 107 पद संख्या 20। और यहाँ पर लिटरली आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं इंग्लिश बाइबल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ हिंदी बाइबल के ऊपर। भजन 107 पद संख्या 20 में आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा पहले इंग्लिश बाइबल में से। He sent out his word and healed them। भजन 107 पद संख्या 20, वचन क्या कहता है कि और उसने उसके वचन को भेजकर, और उसने उसके वचन को भेजकर, और उसने उसके वचन को भेजकर उन्हें चंगा करा। भजन 107 पद संख्या 20। और उसका दूसरा भाग क्या कहता है वो इंग्लिश बाइबल में से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और फिर आप अपने हिंदी बाइबल के साथ में उसको कंपेयर करिएगा। एंड डिलीवर्ड देम फ्रॉम देयर डिस्ट्रक्शन, और उन्हें उनके नाश होने की परिस्थिति में से छुड़ाया। हिंदी बाइबल क्या कहती है? जो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। इंग्लिश बाइबल ये नहीं कहती है यहाँ पे कि लिफ्ट देम अप फ्रॉम द पिट इन विच दे हैव फॉलन। पूरा मीनिंग बदल गया उसका। क्या कह रहा है वहाँ पे वचन कि एंड डिलीवर्ड देम अप फ्रॉम देयर डिस्ट्रक्शन, उनकी नाश होने वाली परिस्थिति में से परमेश्वर का वचन उन्हें छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर का वचन के यहाँ पर एक यूनिक फीचर एक और देखने को मिल रहा है आपको, तो वो ये है कि वो अपने वचन को भेज करके
चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो मैं इस बात को आपके सामने साबित करना चाहता हूँ। निकालेंगे एक और वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पद संख्या 5 से लेकर के 10 तक। मत्ती 8 पद संख्या 5 से लेकर के 10 तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स नंबर 5 to 10। वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? When he had entered Capernaum, जब वो कफरनहूम में गया, a centurion came forward to him, एक सूबेदार उसके पास में आया और appealing to him, और उससे गिड़गिड़ाने लगा, Lord, my servant is lying paralyzed at home। परमेश्वर, मेरा जो दास है वो लकवे के मारे अपने घर पे पड़ा हुआ है, suffering terribly, और वो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है। And he said to him, I will come and heal him। और यीशु ने उससे कहा कि मैं तो जा करके उसे चंगा करूंगा, मैं तेरे साथ आ रहा हूं और उसे चंगा करूंगा। वहां पर वचन क्या कहता है? But the centurion replied, Lord, I am not worthy to have you come under my roof। परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के नीचे भी आने वाला हो सके, but only say the word। परंतु केवल वचन ही कह दे, and my servant will be healed। भजन 107 पद संख्या 20 कहता है कि वह उसके वचन को भेज करके चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने भी वहां पर यही करा। For I too am a man under authority with soldiers under me। I say to one, go, and he goes, and the another one, Jesus heard, he marveled and followed him। Truly I tell you that Israel have not found such faith। यीशु मसीह वहाँ पर बहुत चकित हुए और कहा कि संपूर्ण इजराइल के घराने में मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। और सच में यीशु मसीह ने वहाँ पर उस वचन को भेजा, और वो वचन मनुष्य की स्पीड से, वो वचन मेट्रो ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल करके गया और उस व्यक्ति को चंगा किया। हालेलुया। वो वचन की कोई एक्सपायरी डेट नहीं, वो वचन की एक एबिलिटी है कि ये वचन ट्रेवल कर सकता है, टेलीपोर्ट हो सकता है विद इन एन इंस्टेंट। हालेलुया। या तो कॉन्टैक्ट डिलीवरी में अभी मैं अगर शरीर को दे दूँ या शरीर को दे दूँ तो ये 1 मिनट में उनके हाथ में होगा, या तो फिर हम लोग इसको सोशल मीडिया के या मल्टीमीडिया के थ्रू इस वचन को पहुंचा सकते हैं। परंतु इन सब से ऊपर वो परमेश्वर का वचन जो है विद इन एन इंस्टेंट निकलता है और चंगा करता है। एक चीज हमें को यहाँ पर परमेश्वर के वचन के बारे में देखने को मिली, वो ये है कि ये परमेश्वर के वचन का एक सिद्धांत है कि वह अपने वचन को भेज करके चंगा करता है। इस बीमारी भरी परिस्थिति में यदि मैं आपको कुछ और बताना चाहूँ तो केवल और केवल ये कि यीशु मसीह ने तो चंगाई प्रदान कर दिया है, परंतु ये वचन चंगा करता है। ये वचन चंगा करता है। ये वचन आपको और मुझे चंगा करता है। जब वहाँ पर हम इस पैसेज को पढ़ रहे हैं तो जो पैसेज आप पढ़ रहे हैं वो लोगोस वचन है। जब यीशु मसीह ने जब कहा कि जा तेरा दास चंगा हो जाए तो वो रेमा वचन एक्शन में आया, और यीशु मसीह स्वयं उस वचन का तीसरा भाग एक जीवित प्रगटीकरण उस वचन का है जिसके बारे में आज आप और मैं बात कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हमने यमुना 1:1 के आखिरी 3 लाइनों को, 3 पदों को, वो 3 वर्ड को अंडरलाइन करा था कि वचन परमेश्वर था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने देखा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय पद संख्या 35 में, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40वें अध्याय पद संख्या 8 में कि घास तो सूख जाती है, फूल तो मुरझाते जाते, परंतु परमेश्वर का वचन कभी भी टलता नहीं है। हमने देखा कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। तो क्या जब हमने देखा कि इस वचन की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, तो फिर क्या ये वचन आज भी जीवित है या नहीं है? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप और मैं विश्वास के लिए ये वचन ही परमेश्वर है? That doesn't mean कि इस वचन को हमको ऑल्टर पे ले जा करके रख देना है और मोमबत्ती लगाना है और वहाँ पर इस वचन की आराधना करना है, परंतु ये वचन, जीवित वचन जब हमारे जीवन में आता है, ये इस वचन की आराधना करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो इस वचन को जब वहाँ पर हम लोग देखते हैं यूहन्ना 1 पद संख्या 14 में कि वचन देहधारी हुआ, ये सारे कॉमन वर्ड्स मैं आप लोगों के साथ में लेकर गया हूँ, और हमारे बीच में डेरा करा। इस वचन ने एक आकार लिया प्रिय, और उस वचन का आकार का नाम हुआ यीशु मसीह। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए तो जब नीति वचन हम लोग देख रहे हैं तो वहां पर 30वां अध्याय पद संख्या 5 पढ़ा, क्या कहता है कि परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है। एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज प्योर एंड ही इज हु ही इज। जीसस क्राइस्ट इज द वर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये वचन का पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ और जब ये वचन के लिए परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, आज मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। और जब ये वचन लूका रचित सुसमाचार में देह धारण करने के बाद में आराधनालय में गया और वहां पर यशायाह नबी की पुस्तक को उठाया और वहां पर वचन पढ़ने लगा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक करा है कि मैं जा करके क्या करूं, लोगों को सुसमाचार प्रचार करूं। और वहां पर इंग्लिश बाइबल कहती है एंड हील द ब्रोकन हार्ट, और टूटे हुए और पिसे हुए हृदय के लोगों को चंगा करने वाला से। इस वचन का पर्पस और कुछ नहीं, यीशु मसीह का अर्थली मिनिस्ट्री में पर्पस और कुछ भी नहीं था प्रियो। उसका मिशन स्वर्ग से अलग था कि वो स्वर्ग से आया था आपको और मुझे परमेश्वर के साथ में फिर से रिकनेक्ट कराने के लिए। परंतु यीशु मसीह, वहां पर वचन देखते हैं हम लोग, प्रकाशित प्रेरितों के काम 10 अध्याय पद संख्या 38 क्या कहता है वहां पर कि परमेश्वर ने किस प्रकार यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक करा और वो जो तमाम भले काम करता और दुष्ट आत्मा के सताए हुए थे उन्हें चंगा करता फिरा। वो वचन चंगा करने के लिए भेजा गया। उसका वचन कहता है कि मैं अपने वचन को भेज करके चंगा करता। हालेलुया, हालेलुया। और वो वचन केवल यीशु मसीह के साथ में समाप्त नहीं हो गया। हम लोग प्रेरित 3 में भी देखते हैं यीशु मसीह गए, स्वर्गारोहण हुआ, चेले यूहन्ना और पतरस जाते हैं और वो वहाँ पर क्या करते हैं, जब वो सुंदर फाटक के बाहर ही रहते हैं वहाँ पर खड़े रहते हैं, वहाँ पर एक लंगड़ा भिखारी रहता है। उस वचन का नाम का इस्तेमाल हुआ और उस वचन के नाम के, जीसस के नाम के बोले जाने के द्वारा उसके घुटने टखनों में बल आ गया और वहां पर दौड़ता हुआ परमेश्वर की आराधना करने वाला हुआ। क्यों? क्योंकि ये वचन के अंदर, उस यीशु के अंदर भी वही सेम स्वभाव, वही सेम नेचर परमेश्वर का, वही परमेश्वर का नाम वास करता है जो यहोवा राफा है, आपको और मुझे चंगा करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन आज भी एक्टिव है, वो वचन आज भी पावरफुल है। जितना आप और मैं उस वचन को जानेंगे उतना हम हमारे आत्मिक जीवन में स्पिरिचुअली एक्टिव होंगे और जितना हम ज्यादा उस वचन को लेकर के एक्टिव होंगे उतना हम लोग पावरफुल होते जाएंगे। आमेन। ये वचन आपके और मेरे लिए एक अल्टीमेट डिफेंस सिस्टम का काम करता है इस संसार के हर एक गड़बड़ियों के खिलाफ। आमेन, हालेलुया। एट द एंड अब आपको और मुझे क्या करना है, इतना वचन के बारे में बताया, वचन का उद्देश्य बताया, वचन के यूनिक फीचर्स बताया, वचन का स्पेसिफिकेशन बताया, वचन क्या है, वचन क्यों इंपॉर्टेंट है, सब बताया। परंतु अब क्या करना है भाई? बी लाइक जेम्स, याकूब के नाई बने, जैसा याकूब 1 अध्याय पद संख्या 23 में कहता है कि वचन के केवल परंतु उसके चलने वाले। हालेलुया। केवल वो ही नहीं करते जाना है हमको, अरे वचन संडे में आकर के सुन लिया, फेसबुक से सुन लिया, यूट्यूब से सुन लिया, बट वी नीड टू बी द डूअर ऑफ द वर्ड, नॉट टू बी द हियरर ओनली। और केवल इतना ही नहीं, परंतु कुलुस्सी 3 अध्याय पद संख्या 16 में कहता है, पौलुस की यही प्रार्थना रहती है नए नियम की कलीसिया के लिए। ये बात आप लोग और मैं जान लें कि लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट may dwell in you richly, कि परमेश्वर के वचन तुम्हारे हृदय के अंदर बहुतायत से बसने वाले हो सके। The more you are filled with the word of God, the more your immunity will be stronger. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. और जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, भले इसे कोई सा भी वायरस हो, आपके डेरे के निकट नहीं फटक सकता। Amen. Hallelujah. और जब आप ज्यादा से ज्यादा, the more you are dwell with the word of Christ, the more you do according to the word of God, you will become an epistle of Christ. आप उस परमेश्वर की जीवित पत्रियां बन जाएंगे। आप और मैं जीवित पत्रियां बन जाएंगे उस परमेश्वर के वचन की, जो आप और जो मनुष्य हमारे जीवन में से देखने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आप में से हर एक से बात करा है। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष